एस्ट्रा ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए जानते हैं कैसे रहे कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। कंपनी ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड देने जा रही है और इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा 11 नवंबर। तो जिनके पास 11 नवंबर को कंपनी के शेयर होंगे वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। डेटा मिलियंस में दिया गया है। रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1361 करोड़, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1370 करोड़, जबकि इस बार कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1577 करोड़, यानी साल दर साल देखें तो लगभग 15% की ग्रोथ और क्वार्टरली बेस पर भी करीब 15% की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कंपनी का बिजनेस थोड़ा सीजनेबल होता है, लेकिन फिर भी ईयर ऑन ईयर बेस पर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है। और मजेदार बात यह है कि मार्केट का अनुमान था लगभग 1550 करोड़, लेकिन कंपनी ने उससे बेहतर परफॉर्म किया 1577 करोड़ तक। एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर में खर्च थे 1260 करोड़ रुपए, पिछले साल 1230 करोड़ रुपए और इस बार 1480 करोड़ रुपए, यानी खर्चे थोड़े बड़े हैं लेकिन रेवेन्यू के मुकाबले कंट्रोल में है। नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ रुपए, पिछले साल 108 करोड़ रुपए, जबकि इस बार बढ़कर 134 करोड़ रुपए, यानी साल दर साल लगभग 25% की तेजी। और क्वार्टरली बेस पर भी एक मजबूत जंप। मार्केट का अनुमान था 100 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी ने उसे भी काफी पीछे छोड़ दिया। ऑपरेटिंग मार्जिन, पिछले साल 7.93%, पिछले क्वार्टर 5.81% और अब बढ़कर 8.49% हो गया है, यानी कंपनी के मार्जिन में भी मजबूती देखने को मिली है। अर्निंग्स पर शेयर यूपीएस, पिछले क्वार्टर 3 रुपए, पिछले साल 4 रुपए और अब 5 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एस्ट्रा के नंबर इस बार शानदार रहे हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, तीनों ही फ्रंट पर कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में जहां रिजल्ट कमजोर रहे थे, वहीं इस बार कंपनी ने एक सॉलिड कमबैक किया है। अब देखना होगा कि मार्केट इन नंबरों पर कैसी रिएक्शन देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।